कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडिया। सभी भारतवासियों को चंद्रयान 3 के सुरक्षित तरीके से चांद पर उतरने के लिए बधाई हो। जैसे कि आपको पता है, भारत का ये तीसरा मिशन 23 अगस्त बुधवार की शाम को 6:04 पर चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है। चंद्रयान 1 ने चांद के दक्षिण पोल इलाकों में बर्फ के रूप में पानी मौजूद होने की पुष्टि की थी और चंद्रमा पर पानी होने की खोज करके भारत दुनिया का पहला देश बन चुका है। इसी के साथ भारत चांद के दक्षिण पोल में सक्सेसफुली अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला और चांद पर उतरने वाला चौथा देश बन गया। चांद के दक्षिण पोल में उतरने की कोशिश और भी कई देश कर चुके हैं, लेकिन सबको नाकामयाबी हाथ लगी थी। लेकिन हमारी भारत की एजेंसी इसरो ने ये करके दिखाया और आज दुनिया के हर देश में इंडिया इंडिया हो रखी है। कुछ क्लिप आपको मैं दिखा रहा हूँ। £1 billion foreign aid money that we sent them between 20. चलिए अब चंद्रयान 3 की सफलता की कहानी को जानते हैं। सबसे पहले भारतीय एजेंसी इसरो ने चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 को रात के 12:52 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा से लॉन्च किया था। 1380 किलो वजनी इस अंतरिक्ष यान में ऑर्बिटर और इम्पैक्टर लगे थे। इस यान का मकसद चांद की जमीन से 100 किलोमीटर ऊपर चक्कर काटकर चांद की सतह का परीक्षण करना था। चंद्रयान 1 के अंतरिक्ष यान में भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन और बुल्गारिया में निर्मित 11 वैज्ञानिक उपकरण लगाए गए थे, जिनका काम चंद्रमा पर की गई खोज के डाटा को साझा करना था। सभी मैन उद्देश्यों की सफल खोज होने के बाद इसरो ने चंद्रयान को 200 किलोमीटर तक ऊपर और उठा दिया था, जिसके बाद अंतरिक्ष यान ने चांद के चारों ओर 3400 से अधिक चक्कर लगाए थे और 29 अगस्त 2009 को अंतरिक्ष यान के साथ कॉन्टैक्ट खो गया और ये मिशन वही समाप्त हो गया। चंद्रयान 1 ने चांद पर बर्फ के रूप में पानी होने की खोज की थी और ऐसा करके भारत चंद्रमा पर पानी खोजने वाला पहला देश बन गया था। दुनिया के कई देशों ने अपने अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर भेजे थे, लेकिन कुछ ना मिलने के कारण चांद पर जाने की कोशिश कम करने लगे थे, क्योंकि उन्हें यह लगता था कि इतने ज्यादा डॉलर खर्च करके चांद पर यान भेजना फायदे का सौदा नहीं है। लेकिन जब चंद्रयान 1 ने चंद्रमा पर पानी की खोज की तो अंतरिक्ष कंपनियों के बीच एक रेस चील लग गई थी और अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर भेजने में इंटरेस्ट दिखाने लगे थे। लेकिन भारत का चंद्रयान 1 का ऑर्बिटर 14 नवंबर 2008 को चांद की सतह पर उतरा, जिससे भारत चांद पर अपना झंडा लगाने वाला चौथा देश बन गया था। इसके बाद भी हम भारतीय कहां रुकने वाले हैं। 12 साल बाद यानी 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 चांद की ओर भेज दिया। ये अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया था और चंद्रमा की कक्षा में भी पहुंच गया था। लेकिन विक्रम लैंडर यानी जो यान को सक्सेसफुली चांद की जमीन पर उतारने वाला था, उसमें कुछ गड़बड़ी के कारण इसरो से संपर्क टूट गया और वह चांद की सतह से टकरा गया। लेकिन आज भी विक्रम यान चंद्रयान 3 मिशन की सक्सेस सुनिश्चित करने में मदद कर रहा है। चंद्रयान 2 मिशन फेल होने से हमें कुछ नया सीखने को मिला और कुछ नई खोज भी हुई, बट आज पूरा भारत जश्न मना रहा है चंद्रयान 3 मिशन के लिए और ये हम भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। भारत ने यह साबित कर दिया कि कम खर्चे में भी अंतरिक्ष यान बनाया जा सकता है और सक्सेसफुली लैंड भी किया जा सकता है। इसरो के चेयरमैन के अनुसार अंतरिक्ष यान, लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल की लागत लगभग 250 करोड़ रुपए होगी और यान को लॉन्च करने में लगभग 365 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यानी चंद्रयान 3 को बनाने और लॉन्च करने में 615 करोड़ रुपए की लागत आई है। वही विदेशी स्पेस एजेंसियों ने हजारों करोड़ों रुपए की लागत से अंतरिक्ष यान बनाए हैं, लेकिन हम भारतीयों की तो बात ही अलग है। इसी बात पर एक लाइक तो बनता है दोस्तों, साथ में सब्सक्राइब बटन को भी दबा दो दमदार वीडियोस देखने के लिए। चांद का एक लुनार मतलब धरती के 14 दिन। चंद्रयान 14 दिन रहकर काम करेगा और चंद्रमा पर पानी की खोज, चांद पर कौन कौन से खनिज मिल सकते हैं और भूकंप, गर्मी और मिट्टी की स्टडी करेगा। चंद्रमा का एक लुनार बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ 14 दिन रात और 14 दिन सूरज रहता है। चंद्रयान सूरज के 14 दिनों में काम करेगा क्योंकि रात के दिनों में चंद्रमा पर टेम्परेचर -200 से भी ज्यादा चला जाता है और इतने कम टेम्परेचर में कोई भी उपकरण काम नहीं करेंगे। तो इसीलिए ये 14 दिन जानकारी के लिए चंद्रयान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चांद की सतह पर रोवर प्रज्ञान घूमकर सैंपल कलेक्ट करेगा। रोवर प्रज्ञान 6 पहियों वाला एक रोबोटिक व्हीकल है जो चांद की सतह पर चलेगा और फोटोज क्लिक करेगा। इसमें कई डिवाइसेस लगाए गए हैं जो चंद्रमा के वातावरण को स्टडी करने में मदद करेंगे। वैज्ञानिकों की पूरी कोशिश रहेगी कि वो रोवर प्रज्ञान के थ्रू चांद से भेजे जा रहे डाटा को देखें और एनालिसिस करें। अगर कुछ अद्भुत खोज रोवर के हाथ लगती है तो ऐसा करने वाला भारत दुनिया में पहला देश होगा। भारत ने और भी कई सारे सक्सेस मिशन किए हैं, जैसे आर्यभट्ट, रोहिणी, PSLV रॉकेट और भी कई सारे सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। शुरुआत में कई विकसित देशों ने भारतीय एजेंसी का मजाक बनाया था, लेकिन भारत ने अपने कम बजट में ये अच्छी तकनीक को हासिल करने में सफलता प्राप्त की है और आज वह दुनिया के टॉप अंतरिक्ष तकनीक वाले देशों की कतार में शामिल है। आपको भारत पर कितना गर्व है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और प्राउड ऑफ इंडिया जरूर लिख दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।